पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखो, अभी तक हमने 12 वीडियोस में डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल स्टैंडर्ड फंक्शन देखे। सिंपल स्टैंडर्ड का मतलब जैसा फॉर्मूला है वैसा एग्जैक्टली लगाना, उसको बोलते स्टैंडर्ड फंक्शन। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ कंपोजिट फंक्शन बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है एज इट इज़ नहीं होगा, फॉर्मूला को एक्सटेंड करके लगाना पड़ेगा। बहुत सारे किताबों में ये कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल बोला गया। ठीक है, चेन रूल बोले तो ए बी का दोस्त, बी सी का दोस्त, हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, दैट इज बाय चेन। सो ये चेन रूल को मैं यहाँ कंपोजिट फंक्शन बोलता हूँ। कंपोजिट फंक्शन बोले तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अभी एक्स रेज टू एन जो था, हमारा फॉर्मूला एक्स रेज टू एन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन होता था, हम लिखते नहीं थे। तो यहाँ एक्स के बजाय कुछ अलग होगा। कंपोजिट फंक्शन बोले तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। नाउ यहाँ क्या है, आर्टिकल 2 डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1 क्या है रे, अंडर रूट एक्स प्लस 1/x। हमें करना क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो ये फंक्शन दिखाई कैसे दे रहा है, स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसके अंदर एक्स होता था, तो एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 होता था। यहाँ कुछ अलग है, इनटू इसका डेरिवेटिव होगा एक्स प्लस 1/x। ठीक है, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाया रे, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाया। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव। सो ये देखो 1/2 अंडर रूट x plus 1/x. The derivative of x is 1. Derivative of 1/x is minus 1/x square. चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 रूट अंडर रूट x प्लस 1/x। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखो प्रॉब्लम क्या था, फंक्शन था रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव लगाया 1/2 रूट एक्स इंटू रूट के अंदर का डेरिवेटिव। नाउ देखो अभी दूसरा क्या है, व्हाट इज सेकेंड, द सेकेंड वन इज y equal to root x plus 1/root x raised to 5। देखो फॉर्मूला फंक्शन कौन से फॉर्म में है रे, फंक्शन है x रेज टू n के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, x रेज टू n के फॉर्म में। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स रेज टू 5 माइनस 1। सो सबसे पहले हम फंक्शन कौन से फॉर्म में है देखा, ये था एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स के साथ 1 होता था, इसीलिए हम वहाँ सोचते नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। देखो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन
x बोले तो बेस, बेस का पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। रूट एक्स स्टैंडर्ड है, उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, 1/√x स्टैंडर्ड नहीं है। ये रूट एक्स ऊपर जाके क्या होगा, x⁻⁻1/2। सो इट इज 5√x प्लस 1/√x⁴ d/dx रूट एक्स प्लस x⁻⁻1/2। नाउ यहाँ फॉर्मूला लगेगा। देखो प्रॉब्लम खत्म हो गए क्या, नहीं, क्योंकि स्टिल डेरिवेटिव इज देयर। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x⁻n। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो बोलो, रूट एक्स प्लस 1/√x⁴ इंटू 1/2√x। ए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव x का x के साथ डेरिवेटिव 1, लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ क्या होगा, x⁻n क्या होता है, n x⁻n-1। दिस इज n x⁻n-1। सो इट इज 5√x प्लस 1/√x⁴ 1/2√x-1/2। देखो x⁻⁻1/2 -1 x⁻⁻3/2। सो ये हो गया x⁻3/2। सो इट इज 5√x प्लस 1/√x⁴ 1/2√x minus x⁻1/2 is x into root x. So it is 1/2x root x. What is common from both? बोलो बोलो, दोनों में से क्या कॉमन आएगा रे, रूट एक्स इज कॉमन। सो 5/2√x, दिस इज 5/2√x इंटू रूट एक्स प्लस 1/2√x⁴ दिस इज 1 - 1/x। और क्या हो सकता है, एलसीएम क्या होगा रे, x एलसीएम आएगा, x - 1/x। सो इट इज 5 इंटू x - 1/2x रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x⁴। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, नाउ देखो x⁻n का फॉर्मूला था n x⁻n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, ये ऊपर जाके x⁻⁻1/2 हुआ, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x + 4 इसका क्या निकालना है रे, वी वांट टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो व्हाट इज nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x इज x⁻1/n। जो भी रूट में होता है वो 1/, आता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज a⁻m n इक्वल टू a⁻m into n। सो व्हाट इज y, 2x² - 7x + 4 5 होल रेस टू बाबू 1/3। सो पावर का पावर क्या होता है, पावर का पावर होता है प्रोडक्ट। नाउ ये प्रॉब्लम कौन से फॉर्म में आ गया रे, x⁻n में। फॉर्मूला लगाएंगे x⁻n, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, ये कुछ अलग है। तो ये प्रॉब्लम किसका बना,
कंपोजिट फंक्शन का बना, ये सिंपल स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of y is dy by dx, x रेस टू n क्या फॉर्मूला होता है, n x बोले तो 2x² -7x + 5 रेस टू 5/3 - 1 इंटू बाबू इंटू इसके बेस का डेरिवेटिव, क्योंकि ये x का डेरिवेटिव, ये वो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं, इसका डेरिवेटिव कुछ अलग है। सो क्या होगा रे, देखो 5/3 2x² -7x + 4 एलसीएम आया 3, 5 - 3 is 2, दिस इज 2/3 इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव x² का 2x, सो इट इज 4x, 7x का 7, 4 का कांस्टेंट है 0। सो यहाँ पहले क्या किया, सिंप्लीफाई किया, nth रूट ऑफ x इज x रेस टू 1/n, a रेस टू m होल रेस टू n इक्वल टू a रेस टू mn। नाउ 5 उसका पावर 1/3, प्रोडक्ट बना, फॉर्मूला लगा x रेस टू n, x रेस टू n बोले तो उसका फॉर डेरिवेटिव n, x रेस टू n - 1 इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव 5/3 - 1 इज 2/3, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू 2 4, 7x का डेरिवेटिव 7, 4 का डेरिवेटिव 0। सो ये बना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बोलो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन रे, कंपोजिट फंक्शन बोले तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता, फॉर्मूले स्टैंडर्ड के ही लगाते, लेकिन डेरिवेटिव 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 ऐसे अंदर अंदर करते जाएंगे तो आएगा। चेयर y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स, क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फंक्शन कैसे है रे, फंक्शन इज रूट एक्स के फॉर्म में है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये रूट एक्स है तो ये बन गया 1/2 रूट साइन एक्स बराबर है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव उधर पहले आर्टिकल में 1 होता था इसीलिए नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ अंडर रूट में साइन एक्स है। बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 है क्या, नहीं, इसीलिए इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव। बोलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, सो इट इज cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। सो फॉर्मूला यहाँ लगाया स्क्वायर रूट का, लेकिन 1/2 रूट एक्स लेके छोड़ नहीं दिया, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव था, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ रूट साइन एक्स है, तो इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया cos x। नाउ अभी क्या करते रहे, पांचवा देखते हैं, देखो व्हाट इज फिफ्थ वन, cos ऑफ रूट एक्स। अभी तो बच्चे लोगों को लगता होगा सर ये कॉस तो स्टैंडर्ड है ना, नो डाउट कॉस स्टैंडर्ड कब होता, जब कॉस के अंदर cos x होता, cos x होता, cos t होता, cos z होता, लेकिन यहाँ x नहीं है, रूट x है बराबर है। यहाँ कोसाइन इज स्टैंडर्ड फंक्शन बट इट्स एंगल इज नॉट स्टैंडर्ड। तो देखो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ क्या है रे, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 होता नहीं, सो इंटू करेंगे
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यदि केवल एक्स होता तो माइनस साइन एक्स इट वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज माइनस साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड देयरफॉर व्हाट इज dy बाई डी एक्स रे, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सो कंपोजिट फंक्शन बोले तो डेरिवेटिव आगे 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 हम लेते जाएंगे। कब तक लेके जाएंगे? जब तक उसका डेरिवेटिव 1 नहीं आता तब तक, और जब तक डेरिवेटिव फंक्शन का जाता नहीं तब तक हम लेते रहेंगे। नाउ कंपोजिट फंक्शन को बहुत सारे किताबों में चेन रूल से सॉल्व करके दिया है। चेन रूल से ज़रा प्रॉब्लम लेंदी होता और समझ में नहीं आता। सो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेते। पहले फंक्शन का लेना, बाद में एंगल का लेना, बाद में साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के तो एंगल रहेगा, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक रहेगा तो आर्ग्यूमेंट रहेगा। सो ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, y इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। देखो हाँ, पहले फंक्शन कैसे दिखाई दे रहा है रे बोलो। फंक्शन कैसे दिखाई दे रहा है? सेक एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यदि एक्स होता तो। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम इसको एक्स पकड़ते, बराबर है। तो देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। बोलो, ये हो गया किसका डेरिवेटिव? सेक का डेरिवेटिव। अंदर में क्या है रे? एक्स है क्या? नहीं, अंदर में क्या है? टैन है। सो इंटू हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा, इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखा। जब एंगल आया अभी क्या रे? टैन ऑफ रूट एक्स। सो अभी फंक्शन क्या है? टैन। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो देखो ये हो गया सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव हो गया? टैन का हो गया। इंटू इसका एंगल एक्स है क्या? नहीं, इसका एंगल क्या है? रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। सो ये बना क्या रे? दिस इज सेक ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये बना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो सबसे पहले क्या देखना? पावर है तो पावर देखना। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेना। पावर का डेरिवेटिव लेना बोले तो पावर नीचे लेना, पावर में एक माइनस करना। पहले किसका डेरिवेटिव लिया? पावर का। बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना। यदि एंगल का लेना या आर्ग्यूमेंट का लेना। बोलो, पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, बाद में एंगल या आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेना। बोलो मेरे साथ, इतना याद है तो कितने भी टिपिकल प्रॉब्लम्स हो चलते चलते सॉल्व हो जाएंगे। बोलो फंडा नंबर क्या क्या बोला रे? पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, बाद में एंगल या आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेना। बोलो क्या बोला रे?
पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, बाद में एंगल या आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेना। समझ में आया कंपोजिट फंक्शन? और इसके प्रॉब्लम ले लो और लेंगे 5-6। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? वहाँ बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं, एंगल में होगा, पावर में होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आया तो वो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। देखो दिखने में कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है? साइन। पहले तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे, बट इसका एंगल एक्स है क्या? नहीं है। इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, फिर क्या करेंगे? कॉस ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। बट कॉस का एंगल एक्स है क्या? नहीं है। तो डेरिवेटिव को अंदर 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 हम लेते जाएंगे। देखो dy बाई डी एक्स, पहले क्या करना? फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, कॉस ऑफ लॉग एक्स। बोलो यहाँ डेरिवेटिव खत्म हो गए क्या? नहीं। यदि यहाँ केवल x होता तो बात अलग है, लेकिन x से अलग है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स, दिस इज कॉस ऑफ लॉग एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। नो डाउट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ही होता है, प्रोवाइडेड उसका एंगल एक्स है। बोलो इसका एंगल एक्स है क्या? नहीं है। क्या है? लॉग एक्स है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। नाउ चेन रूल के बजाय ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डायरेक्टली। प्लस इंटू माइनस इज माइनस कॉस ऑफ log x इंटू साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। ठीक है। देखो पहला कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन का डेरिवेटिव कॉस। इसके अंदर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है, इसके अंदर का डेरिवेटिव लिया। नाउ डेरिवेटिव में आया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। इसके अंदर का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। इनटू इसके अंदर का डेरिवेटिव लिया और प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है। नाउ दूसरा, सेकंड वन इज y इक्वल टू कॉस ऑफ सेक ऑफ कोसेक ऑफ log x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो दिखने में फंक्शन कौन सा है? कॉस। नो डाउट कॉस का डेरिवेटिव बाबू माइनस साइन, उसका एंगल एज इट इज कोसेक ऑफ log x बार। इसके अंदर में एक्स है क्या? नहीं है। इसके अंदर में सेक है, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स सेक ऑफ कोसेक ऑफ log x बराबर है। सो इसको मैं क्या करता हूँ? एज इट इज लिखता हूँ, माइनस साइन सेक कोसेक log x इंटू, अभी कौन सा फंक्शन है? सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू टैन। देखो दिस इज सेक ऑफ कोसेक ऑफ log x इंटू टैन ऑफ कोसेक ऑफ log x इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स कोसेक ऑफ log x। नाउ ये प्रॉब्लम जरा भी अवघड़ नहीं,
ये ज़रा लेंदी होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? लेंदी होते रहते हैं। नाउ यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है। नाउ देखो ये क्या हो रहा है, ज़रा इधर से ले लेंगे क्योंकि वो रेंज के बाहर जा रहा है। माइनस साइन सेक ऑफ कोसेक ऑफ लॉग एक्स, 1 2 3 इंटू सेक ऑफ कोसेक ऑफ लॉग एक्स इंटू टैन ऑफ कोसेक ऑफ लॉग एक्स। ठीक है। नाउ अभी डेरिवेटिव में कौन सा फंक्शन है? कोसेक। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉट ऑफ लॉग एक्स इंटू बोलो इंटू इसके एंगल, इसका एंगल एक्स है क्या? नहीं, क्या है? लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? ये माइनस बन गया प्लस, वो 1/x को हमने बाहर ले लिया, साइन ऑफ सेक ऑफ कोसेक ऑफ log x, सेक ऑफ कोसेक ऑफ log x, tan ऑफ कोसेक ऑफ log x इंटू कोसेक ऑफ log x इंटू कॉट ऑफ log x। सो हम क्या करते जाएंगे? ओरिजिनल फंक्शन इंटू इसका एंगल, ओरिजिनल फंक्शन इंटू इसका एंगल, ओरिजिनल फंक्शन इंटू इसका एंगल। एंड नाउ थर्ड वन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ बोलो फंक्शन कैसे दिखाई दे रहा है रे? अंडर रूट x, सो इट इज 1/2 अंडर रूट tan ऑफ रूट x इंटू अंदर में x है क्या? नहीं है, tan है, सो d/dx ऑफ tan ऑफ रूट x बराबर है। नाउ देखो क्या होगा, पहले फॉर्मूला लगाया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। यदि ये x होता अंदर में केवल तो प्रॉब्लम खत्म हुआ होता, x से अलग है तो tan का डेरिवेटिव। बोलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan? बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेक स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है प्रोवाइडेड अंदर में x है, लेकिन अंदर में कुछ अलग है, क्या है? रूट एक्स। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बाबू? 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 अंडर रूट इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये बन गए प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ यू बहुत सारे किताबों में बहुत सारे टीचर्स लेट यू इक्वल टू, देन यू का डेरिवेटिव निकालो, वी डेरिवेटिव। सो चेन रूल से प्रॉब्लम लेंदी हो जाता है। सो यहाँ याद रखना, पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, बाद में फंक्शन का लेना, बाद में एंगल का लेना। बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक थैंक्स।